हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में कुछ नहीं है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, जबकि उसके क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। इसी पर आधारित आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। तो प्रश्नावली 1.2 से संबंधित हम यहाँ सवाल लेते हैं। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, एक बात और बता दें, किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं a और b के लिए, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b के लिए, नोट में डाल के आप लिख लो इस बात को, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए क्या होता है? HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू होता है A इंटू B। इसका मतलब दी गई संख्याओं का गुणनफल। यह केवल दो संख्याओं के लिए वैलिड होता है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए वैलिड होता है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू होता है a इंटू b। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे सवालों में। पहला सवाल लीजिए आप। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त। अभाज्य गुणनखंड करने हैं निम्नलिखित संख्याओं के। तो पहली संख्या हम लेते हैं 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 हो जाएगा। अब 2 हमने इसमें से निकाल लिया तो 2 का भाग लगाओ तो 2 से 14 0। इसमें से फिर 2 निकाल लो, 35 35 दूनी 70, कुछ नहीं है, 5 7 35, 5 इंटू 7। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या होती है। हाँ, दूसरा लेते हैं 156। 156 को लिखना है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा आसानी से, तो 2 इंटू लिखो, 2 से 14, 1 बचा, 2 8 16। फिर इसमें से 2 निकालो, 2 निकालेंगे तो 2 3 6, कितना बचा, 1 2 9 18। अब इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 इंटू 3 1 3, 3 3 9, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें तीसरा है, तीसरा लो यहाँ पर, तो साफ कर देते हैं, नोट करते जाओ, कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्नावली है। थ्री 3825 में देखो कितने का भाग जा रहा है, आसानी से 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 5 लिख लो, क्योंकि यहाँ 5 है इसलिए 5 का भाग जा रहा है। तो 5 7 35, कितने बचे यहाँ पर 3, 2 अवतार है यहाँ पर, तो 32, 5 6 30, कितने बचे फिर 32 में से 30 गए तो 2, तो 25 हो गया, 5 25। 5 का और जा रहा है इसमें, तो 5 लिख लो यहाँ पर, 5 1 5, कितने बचे 2, 5 25, 1 बचा, 5 25, 5 15। अब देखिए इसमें कितने भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा सकता है, 3 का जा रहा है, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 इंटू 5 15, 3 1 3। अब देखिए कितने का भाग जा रहा है, अब भी 3 का जा रहा है,
तो 3 लिख लो यहाँ पर। अब इसमें भाग लगाइए, 3 एकन 3, कितना बचा 2, तो 7 21। तो पहले छोटी वाली राशि लिख दो आप, 3 × 3, 5 × 5 × 17। पावर के रूप में भी आप लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 17। इस तरीके से 3825 को आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर है 5005, 5 का भाग आसानी से जा रहा है इसमें, तो या 5 लिख लो, 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। हाँ, अब आप यहाँ पर देखिए इसमें कितने का भाग जा रहा है। 5 का भाग 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। अंकों का योग करके देखिए, 1 और 1 2 होता है, 2 में 3 का भाग नहीं जाता है। 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 5 नहीं है इसलिए। 6 का जाएगा नहीं क्योंकि 2 का आपने चेक कर लिया, 2 का गया नहीं, 6 का भी नहीं जाएगा। तो 7 का चेक करो, 7 का चला जाएगा, 7 एकन 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, 7 21 चला जाएगा बिल्कुल। तो 7 लिखो, 7 एकन 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, कितने बचे 2, 7 21। 5 × 7 × अब इसमें 9 का चला जाएगा, 9 का जाएगा नहीं क्योंकि 3 का गया नहीं था। अच्छा, 10 का भी नहीं जाएगा, तो 11 का चेक करो, 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एकन 11, कितने बचे यहाँ पर 3, और 3 ये रहा तो 33, 11 3 33, सही क्रम में तो लिखा हुआ है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये रहेंगे 5। अब इसे देखिए, 5 है 7429, 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। हाँ, तो इसे देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसमें आप पहचान नहीं पा रहे हो। इस तरीके से छोटे तरीके से आप इसे चेक करोगे, 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का 5 का, इस तरीके से आप चेक करते हुए आएंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप रट लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं है। पहले 17 का इसमें भाग लगाइए, तो यहाँ पर 17 का भाग हम लगाते हैं। हाँ, तो 17 चौका 68, आसानी से देखिए, 17 चौका 68, 74 में से 68 घटा लो, कितना बचा 6, तो यहाँ 6 मान लो, ये कितना हो गया 62, 62 17 30 51, 62 में से 51 घटाओ आराम से, 62 में से 51 घटा लो आप, तो कितना बचा 11 11। अब 9 का यहाँ उतार हैं तो क्या हो जाएगा 17 7 119, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इसे, 17 का भाग लगा दिया, 18 का इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 का जा नहीं रहा है इसमें, तो पे 19 का देखिए, 19 का जाना चाहिए। 19 दूनी 38, कितने बचे 43 में से 38 गए तो 5 बचा, तो 57, 19 38, 29 57, 9 दूनी 38, 29 57, 17 19 23, यही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपने ये लिख दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आप बार बार करो तो आसानी से आ जाएगा। नहीं तो आपका वही है, पहले इसके फैक्टर कीजिए फैक्टर वाले मेथड से। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहले इसमें दिया है 26 और 91, दो संख्याएं, दोनों संख्याओं को पहले हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे।
तो यहाँ 26 को हम लिखते हैं 26। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तीन 6, बस इतना ही लिख सकते हैं। 91 में सोचो ये किसके टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है, 13 सत्ते 91। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × 13 या 13 × 7, 13 सत्ते 91 होती है। तो यहाँ पर HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये HCF हो गया यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर क्या है 13, तो 13 लिख दो। LCM क्या है, LCM में क्या है, एक भी आपको फैक्टर छोड़ना नहीं है। 2 आया है तो 2 लिखो, 13 आया है तो 13 लिखो, अब 7 आया है तो 7, सभी फैक्टर आ गए इसमें। अब इसको आप लिख लो 13 दूनी 26, 26 × 7 मल्टीप्लाई कर लो, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ जाएगा। ये LCM हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, HCF × LCM इक्वल टू दी हुई दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहीं पर निकाल देते हैं HCF × LCM। तो 13 × 182, इनका गुणा कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 182 × 13, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, तो 106 हासिल 10, ये 6 वाला तो यहाँ आ गया, 10 बचा, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो यहाँ पर ये 23 66 आ गया। अब हम निकालते हैं दी हुई संख्याओं का गुणनफल, HCF × LCM इक्वल टू ये आ गया 26 × 91। दी हुई संख्याओं का गुणनफल हम लिख रहे हैं, 26 × 91 करके देखो कितना प्राप्त होता है। तो इसको आप यहाँ कर लो, 26 × 91 ये आ जाएगा 26, 6 9 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 3 2, देखो 23 66 आ गया, ये भी 23 66 है। तो इन दोनों का गुणा किया तो कितना है 23 66। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से HCF × LCM इक्वल टू आया है दी हुई संख्याओं का गुणनफल 26 × 91, ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर HCF × LCM इक्वल टू दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल। बस ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, सरल है, कुछ नहीं है। दूसरा है इसमें 510 और 92। 510 और 92 को देखो। पहले 510 को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसमें 5 का भाग आसानी से डाल सकता है, 2 का भी जा सकता है, तो चलो 2 का दे लेते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, कितना बचा 1, तो 2 पंजे 10, कितना बचा यहाँ 1, 2 पंजे 10। इस तरीके से, नहीं तो आपका वही मेथड है, इस वाली मेथड से भी करोगे ना तब भी यही आएगा। 510 में 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर आप इसमें 5 का भाग लगाओ, 5 25, 5 एकन 5। इस तरीके से 3 का भी भाग जा रहा है इसमें, तो 3 एकन 3, यहाँ पर कितने बचे 2, 2 तो 7 21। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
5 का आसानी से जा रहा है, आप लगा सकते हैं। 5 25, 5 1 5, 13 7 51, सॉरी 17 51, 3 का भाग जा रहा है, 3 1 3, 7 21। सही क्रम से लिख दो। 2 × 3 × 5 × 70। 510 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपने लिख दिया इस वाले मेथड से ही। इसी प्रकार 92 है, तो देखो इस वाले मेथड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भाग तो आपको यहाँ पर भी लगा रहे हैं, तो यहीं लगा लो ना, इससे बढ़िया तो आपका टाइम बच जाएगा और दिमाग भी डेवलपमेंट होगा। तो 92 को देखो, 92 है, आप इसमें 2 का भाग आसानी से लगा सकते हैं। 2 2 चौक 8, 2 6 12। इसमें फिर लगाइए, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 बाहर निकाल लिया, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यह भी एक क्या बन गया, प्राइम नंबर बन गया। 2 की पावर 2 × 23। अब इसे आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है उस पर गौर कीजिए। हमें HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 की पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते जाओ इसमें, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आप ये देखिए। कॉमन आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 है और इसमें 2 की पावर 2, तो कॉमन क्या हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर HCF आ गया, यहाँ पर 2। LCM की बात करें, LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे हम। इसका भी नहीं छोड़ना है आपको फैक्टर, ये ध्यान रखना। अच्छा, 3 है तो 3 भी लो यहाँ पर आप। 5 है तो 5 लो, 17 है तो 17 भी लिया जाएगा, और यहाँ 23 आया है तो 23 भी लिया जाएगा। हाँ, अब इसे देखो, 2 का वर्ग 4, 5 चौक 20, 20 30 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, ये आ जाएगा। 17 चिक्का 102, 20 × 23, इसका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं इसका 10 20 × 23, 0 3 दूनी 6, 0 3 1 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 1 2, 0 6 4 3 2, 23 460 आया। 23 460, ये क्या आ गया, LCM। अब हम निकालते हैं HCF × LCM, क्योंकि हमें प्रूव करना है दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। कभी कभी कोष्टक में लिख देते हैं HCF कौन सी संख्याओं का, ये 510,92, तो यहाँ 510,92 लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ LCM, तो यहाँ पर 2 × 23 460, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 0 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 46 920। अब यहाँ हम दी हुई दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। 510 × 92, दी हुई दोनों संख्याओं का गुणनफल 510, यहाँ तथा लगा सकते हैं आप। 510 × 92 करके देखो आप, दी हुई दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 510 × 92, 0 2 के 2, 5 दूनी 10, 0 9 1 9, 9 5 45, ये 0 2 9 5 और 1 6 और 1 4, 46 920, 46 920 ही आ रहा है ये। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं, HCF × LCM = दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई दोनों संख्याओं
का गुणनफल। ये आपको शायद दिखाई तो दे रहा होगा, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बिल्कुल सरल है, आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, तो आप भी किया करो इनको। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखिए। 336 और 54 336 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। 3 इसमें भाग जा रहा है क्योंकि ये 6 है, 3 है, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। 2 का भी लगा सकते थे पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। 2 पंजे 10, कितना बचा? 1, 2 छिक 12। 2 का और लगाइए तो यहाँ 2 लिखो, 2 दूनी 4, 2 8 16। 2 का और जा रहा है इसमें, 2 एकन 2, 2 चौक 8। 2 का और जा रहा है इसमें, जाने दो, 2 7 14। तो 2 की पावर कितना हो गया? 4 गुणा 3 गुणा 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर ये हो गया। ये 54 को देखते हैं। 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 7 14, 9 3 27 होते हैं। और 9 को भी आप क्या लिखेंगे? 3 × 3। तो ये आ गया 2 × 3 की पावर 3। ये आ गया 54। अब यहाँ एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 336 ये रहा, 54 ये रहा। कॉमन क्या है? 2 की पावर 1, 2 लिखो। और 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, छोटा कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें? 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 1 कॉमन आ गया। इसका मतलब 3 कॉमन है बस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। एलसीएम की बात करते हैं अब हम। एलसीएम में एक भी राशि छोड़ी नहीं जाती है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो बड़ा कॉमन लिया जाता है। 2 की पावर 4 आएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 ही लो आप। फिर क्या है? इसमें 7 है, तो 7 भी लो। 2 की पावर 4 का मान आप जानते हैं, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 का क्यूब 27 बड़ा 7। तो यहाँ पर 16, 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 की 9 हासिल 4, 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4, 18, 189। अब इसको किसी तरीके से कर लो, कोई फ़र्क नहीं है। देखो जिसको टेबल याद नहीं होती है, टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नाम 54 की 4 हासिल 5, 6 48, 48 और 5 53, 53 की 3 हासिल 5, 6 एकन 6 5 11, 9 8 1 4, 9 3 12 2 हासिल 1, 8 9 10 की 0 हासिल 1 2 3। ये आ गया 3024। ये एलसीएम आ गया यहाँ पर। अब हमें निकालना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना? 6। ये है 3024। गुणा करो इसका, तो 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 14 की 4 हासिल 1 1 यहाँ आ जाएगा 36 18। यह आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हम निकालते हैं दोनों दी हुई संख्याओं का गुणनफल। चलो यही निकाल देते हैं। 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 5 1 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 की 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16।
4 4 8 और 3 11 की 1 हासिल 1 6 7 और 1 8 और ये 1 आ जाएगा 18 144 ही आ गया है। तो यहाँ पर HCF इंटू LCM जो आया था देखो इसके बराबर आया है। तो समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इसको साफ कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से HCF इंटू LCM इक्वल टू दी हुई दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसे लिख दो, दी हुई दोनों संख्याओं का गुणनफल, दी हुई दोनों संख्याओं गुणनफल। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया, बिल्कुल सरल था। इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा देखिए अब तीसरा दिया है इसमें 12, 15 और 21 है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF भी निकालना है और LCM दोनों निकालने हैं, HCF और LCM। तो यहाँ पहले हम 12 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 6 12, 3 के भी करो, 2 3 6, ये आ गया 12 का। अब 15 को लेते हैं, 15 में 3 का भाग जा रहा है तो 5 15 ऐसे लिख सकते हैं। 21 को देखो, 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 21 7 21। तो HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखो इसमें क्या आ रहा है 3, इसमें क्या आ रहा है 3, इसमें भी क्या आ रहा है 3, तो 3 कॉमन है। अब LCM की बात करते हैं, LCM में कुछ छोड़ते नहीं है। इसमें कितना है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ही लेंगे हम। 3 आ गया, सबका 3 आ गया, 5 × 7, 4 12, 12 5 60, 60 × 7, 6 7 42, 420 आ गया LCM। LCM आ गया यहाँ पर 420, HCF 3, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद देखिए तीसरे का सेकंड, तीसरे का सेकंड में संख्या गिवन है 17 23 और 29। इससे और देखिए 17 23 29, तो 17 को आप क्या लिखेंगे, 17 ही लिखेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में, 23 को 23 ही लिखेंगे, 29 को क्या लिखेंगे, 29 ही लिखेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं होता है, उसका HCF 1 होता है। तो HCF यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है कुछ भी। लिखने को आप 17 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 17, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं लिखा हमने। 23 को भी आप लिख सकते हैं 1 × 23, ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है। 29 को लिखा 1 × 29, ये भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। लेकिन उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, इसमें 1 बैठा हुआ है, इसलिए HCF इसका क्या होगा, 1 होगा। तो ये ध्यान रखें, अगर जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है तो उसका HCF क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। HCF 1 आ गया। LCM की बात करें, कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है, तो 17 × 23 × 29, ये इसका LCM आ जाएगा।
हाँ 17 51, 5 17 दूनी 34, 34 और 5 39 गुणा 29। अब 29 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 391 इंटू 29। फास्ट किया करो, 9 1 9, 9 नाम 81 की 1 हासिल 8, 9 30 27 और 8 35, 2 1 2, 9 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 11। ये आ जाएगा 11339। ये एलसीएम आ गया 11339। हाँ एक क्वेश्चन और है, उसे देखते हैं। तीसरे का थर्ड, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप इन्हें करते जाइए, बार बार रिवीजन रखो आप तो इनका। तीसरे का थर्ड है 8 9 और 25। तो पहले 8 को फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 25 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो यहाँ पर भी इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर 1। एलसीएम की बात करती है तो क्या आएगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 8 9 25, 25 8 200, 9 9 दूनी 18, ये आ जाएगा इसका 1800। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर 4 है, गिवन है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है वो आप लिख लें। दिया है एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल टू 9। एलसीएम ज्ञात करवा रहा है, एलसीएम फाइंड करना है किस किस का, 306,657 का एलसीएम निकालना है। तो आपने ये पढ़ा है, आप जानते हैं, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 306,657 इंटू एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306,657 इक्वल टू 306 इंटू 657। दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 306,657 इक्वल, इसका गुणा हो रहा है तो इसका क्या लग जाएगा, भाग 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ ऑफ 306,657। एचसीएफ कितना है, इसका पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, कोई बात नहीं, आसानी से कर लें। 657 इंटू 306, 64 42 की 2 हासिल 4, 54 30, 4 34 की 4 हासिल 3, 6 36 और 3 39, 0 0 0, 7 21 की 1 हासिल 2, 5 15, 17 की 7 हासिल 1, 36 18 और 1 19, 2 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 11 की 1 हासिल 1, 0 1 ये 2। तो ये आ गया यहाँ पर। अच्छा, और ये क्या है एचसीएफ, चाहे तो आप इसे गुणा कर लो, नहीं गुणा मत करो तो पहले इसकी वैल्यू आप रख लो, हो सकता है कुछ कट जाए। मैं तो काटने में ज़्यादा फ़ायदा देखता हूँ। 9, हाँ इसे अब देखते हैं। 9 से शायद ये कट रहा है, 306, 9 से इसे काटने की कोशिश करो। 9 7 63, कितने बचे 2, 9 30 27, ये आ गया, बहुत छोटा आया है। तो 306 इंटू 73 करो, इस वाले को रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। 306 इंटू 73, 36 18 और 3 3 का 9, 0 के स्थान पर आ गया 1। 7 का गुणा करते 64 42, 7 21, तो ये आ जाएगा 8 2 और 1 3, 9 4 13 3 हासिल 1 2 2, 22 33 8, 22 33 8, ये प्राप्त हुआ है एलसीएम
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 की पावर n, तो इसके आप फैक्टराइजेशन कीजिए 2 × 3 की पावर n। ये कभी 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसमें 5 नहीं आता है। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर किए हैं 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आता है, नहीं आता है। इसलिए 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होता है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और ये भाज्य संख्या हैं क्यों हैं। देखो, भाज्य संख्या होती है जिसमें किसी अन्य का भाग चला जाए, वो इसकी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहले हम लेते हैं 7 × 11 × 13 प्लस का 13। आप इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 इसमें आ रहा है, 13 इसमें, तो 7 × 11 + 1। तो यह भी एक संख्या है, यह भी एक संख्या है, तो यह किससे भाज्य होगी, 13 से विभाजित है। यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। 13 का भाग जाता है और इसका भी भाग जाता है। दूसरा इसमें 7 × 6, दूसरा लेते हैं इसमें 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 + 5। अब इसमें से 5 आ रहा है, इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2, इंटू में 1 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 1 है यहाँ पर। इस संख्या को आपने ये लिख दिया तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो यह जो संख्या है पूरी थी, ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या है। बस ये बताना था, इसमें भाज्य या भाज्य, भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो इसका मतलब इसका क्या निकालना है, एलसीएम, जिससे 18 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए, तो एलसीएम होगा वो। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो पहले यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया का समय, एक चक्कर लगाने में सोनिया का समय कितना है, सोनिया का समय लिख दो 18 मिनट। फिर आप लिखोगे मैदान का एक चक्कर लगाने में किसका समय, कहाँ गया, सोनिया, सोनिया के बाद आता है, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगा रवि को, रवि का समय है 12 मिनट। अब इसका आप एलसीएम निकालो, 18 को आप लिखेंगे
2 नाम 18, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे आप लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 2 6 12, तो 2 गुणा 3 6 को मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर एलसीएम आप निकाल दो। एलसीएम क्या आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 की पावर 2, तो 2 गुणा 2 आप लो, एक भी फैक्टर छोड़ेंगे नहीं। 3 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 नाम 36, एलसीएम आ गया 36। तो दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप इसका रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।